कॉन्फिडेंस रखना, पाठक बता रहे हैं तो आपको पूरा नंबर मिलना ही है। और ये इतना बता दें बेटा, ये जो बता रहे हैं इसी में से आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा, साफ साफ बात है। इतना आपको जवाब देना मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, पक्का आएगा, इस साल नोट कर लो। हम बता रहे हैं बेटा, नहीं बाद में पछताना होगा। अब एग्जामिनर क्या देखता है, आप देखता है कि कितना इंपॉर्टेंट है। आज हम हाई स्कूल के विद्यार्थियों को बताएंगे कि इनकी किताब का जो दूसरा पार्ट है नेल्सन मंडेला वाला, कितना इम्पोर्टेंट है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन खास करके आपको पढ़ने हैं जो इस साल बोर्ड परीक्षा में आ रहे हैं, और उस क्वेश्चन को लिखते समय किन किन पॉइंट पर आपको ध्यान देना है, क्या क्या एग्जामिनर देखता है, किन किन पॉइंट पर हमको ध्यान देना है, ये भी हम बताएंगे। ठीक है, तो आज जो है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए देखिए क्या पॉइंट है बेटा। पहली बात तो आप 60 आंसर नंबर डालेंगे, आंसर नंबर जो भी है बड़ा ब्रैकेट 60 आंसर, ठीक है, डालेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसका आंसर लिखेंगे। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है, यह क्वेश्चन है बेटा। कितना सटीक सा क्वेश्चन है, और दुनिया भर के नोटंकी ने शॉर्टकट बिल्कुल अपनी बात को लिख लो। लेकिन ध्यान रहे, अब एग्जामिनर क्या देखता है, आप देखता है कि जवाब लिखते समय विद्यार्थी ने पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखा है कि नहीं, यह पहला पॉइंट देखिए बेटा। ठीक है, अब कैसे इसको अच्छे ढंग से लिखोगे, लिखोगे अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला द राइटर ऑफ द लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। पाठ का नाम लेखक का नाम आ गया। अब जवाब आप, द मैन, देखिए बेटा, द मैन हु टेक्स द फ्रीडम ऑफ अदर्स, वह इंसान जो दूसरों की स्वतंत्रता को छीन लेता है। द मैन हु टेक्स द फ्रीडम ऑफ अदर्स, वह इंसान जो दूसरों की स्वतंत्रता को ले लेता है, मतलब छीन लेता है। एंड हुज फ्रीडम इज टेकन अवे, और जिसकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है, इज नॉट फ्री, वही वास्तव में स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, इतना सटीक सा जवाब, इतना ही आपको लिखना है बस। ठीक है, द मैन हु टेक्स द फ्रीडम ऑफ अदर्स, वह इंसान जो दूसरों की स्वतंत्रता को छीन लेता है और जिसकी स्वतंत्रता खुद छीन ली जाती है, वह स्वतंत्र नहीं होता। ठीक है, इतना आपको जवाब देना मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, पक्का आएगा, इस साल नोट कर लो। हम बता रहे हैं बेटा, नहीं बाद में पछताना होगा। अब देखिए बेटा, दूसरा क्वेश्चन इसका है, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता क्या है, सच्ची स्वतंत्रता। अब वही बताया, पाठ का नाम लेखक का नाम आना चाहिए। तो देखो बच्चे, लिखा अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला द राइटर ऑफ द लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, अब देखो सच्ची स्वतंत्रता क्या है, लिखा है ट्रू फ्रीडम इज टू लिव विदाउट फियर। सच्ची स्वतंत्रता भय रहित जीवन जीना होती है। सच्ची स्वतंत्रता भय के बिना, भय से रहित जीवन जीना होता है। और क्या होता है, एंड एंजॉय द राइट्स विथ इक्वलिटी फॉर ऑल पीपल, और समस्त लोगों के लिए समानता के साथ अधिकारों का आनंद लेना होता है। बस इतना लिखना बेटा, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इतना ही लिखना है इस तरह। अब इतना तो यार तैयार करनी पड़ेगा, पूरा नंबर पाना है, तो इतना नहीं पढ़ोगे तो फिर कच्चा हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हमारी बात सुनो। अब देखो बेटा, इसका क्वेश्चन और दो इंपॉर्टेंट है, दो बता दिया, दो और लिखा बेटा, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। मंडेला की राय में ना बेटा, मंडेला की राय में किसी राष्ट्र का सबसे महान धन क्या है। मंडेला की राय में किसी भी राष्ट्र का सबसे महान धन क्या है। अब इसको देखो कितना सरल सा लिखा बेटा,
अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला द राइटर ऑफ द लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। पाठ का नाम, लेखक नाम बार बार कर रहे हैं, ये तो आपको लिखना ही है। अब देखिए सटीक सा जवाब क्या, द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, किसी राष्ट्र का सबसे महान धन, इज माने होता है, क्या होता है, इट्स पीपल, इसकी जनता। किसी राष्ट्र का सबसे महान धन इसकी जनता होती है। कौन जनता? हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स टू मेक देयर कंट्री ग्रेट, जो अपने देश, देखो ना, जो अपने देश को महान बनाने के लिए अपने जीवन को बलिदान कर देते हैं। फिर से क्या लिखा बेटा, किसी भी राष्ट्र का सबसे महान धन वहां की उसकी जनता होती है, जो अपने देश की महानता, अपने देश को महान बनाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देती है। ये बेटा इसका जवाब, बस साफ साफ, नो नौटंकी, सीधे सीधे इसी प्रकार से आप अपनी कॉपी पर लिखना और कॉन्फिडेंस रखना। पाठक बता रहे हैं तो आपको पूरा नंबर मिलना ही है। और ये इतना बता दें बेटा, ये जो बता रहे हैं इसी में से आएगा, इसके बाहर से नहीं आएगा। साफ साफ बात है, साफ साफ समझो कि जो बता रहे हैं इसके बाहर से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जरूर पढ़ लेना, नहीं तो बाद में पछताना होगा बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, लिखा है कि हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, यानी पूछा है इंसान और ईश्वर के कानून से मंडेला न कब तक नहीं परेशान हुए, कब तक नहीं परेशान हुए, ये प्रश्न है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रहे। यह भी आपका क्वेश्चन अच्छा है और ये जो बता रहे हैं ये चौथा भी। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, पाठ्यक्रम हो गया, लेखक नाम हो गया, द राइटर ऑफ द लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये तो आपको लिखना ही है। मंडेला वाज नॉट ट्रबल्ड, मंडेला परेशान नहीं थे, बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, मंडेला ईश्वर अथवा इंसान के कानून से परेशान नहीं थे। कब तक? टिल ही ओबेड हिज फादर, जब तक कि उन्होंने अपने पिता के आदेश का पालन किया, एंड और फॉलोड द कस्टम ऑफ हिज कम्युनिटी, और अपने समुदाय के रीति रिवाज का अनुसरण किया, तब तक उनको कोई परेशानी नहीं थी। यह आपका सटीक सा जवाब है। अब इतना नहीं लिखोगे, सोचोगे नंबर मिलेगा, तब फिर अन्याय बेटा, तब तो गड़बड़ है। इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चले आगे। ये चार जो हमने आज आपको 60 क्वेश्चन बताए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बताइए कोई वर्ड कठिन हो तो हम उसको चेंज कर दें, हमारी समझ से अब इससे सरल तो भाई नहीं कर सकते। बहरहाल और सरल करना चाहते हो तो आप कमेंट करके भेजो, हम जो कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत सरल है और बहुत स्टैंडर्ड भी है, ठीक है। ये जरूर तैयार कर लेना। अब हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता था। यह पार्ट बहुत खतरनाक है, ध्यान रहे। लेंचो वाला भी पार्ट इंपॉर्टेंट है, ए लेटर टू गॉड, और ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा, क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट वेयर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, अपनी जनता की स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए नेल्सन मंडेला ने किन किन परेशानियों का सामना किया, यह क्वेश्चन। और सटीक सा आप जवाब लिखो, शॉर्टकट तुम्हारे सामने है। अब इतना तो भाई, अब देखो कोई वर्ड कठिन नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल शॉर्टकट सटीक, आप खट से मारो, पूरे के पूरे नंबर पाओगे बेटा। कैसे लिखोगे बताएं? ऊपर लिखोगे आंसर नंबर, क्वेश्चन नहीं, आंसर नंबर सो एंड सो, बड़ा ब्रैकेट, लॉन्ग आंसर, ठीक है। फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, अपना ब्रैकेट डाल देना, ठीक है। ऊपर काली इसके से बढ़िया सा। अब देखिए बेटा, द लेसन, लेसन का नाम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द राइटर, राइटर का नाम है नेल्सन मंडेला, ये तो आपको लिखना पड़ेगा, ये लिख रहा हूं। फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन यहाँ है, ये क्वेश्चन इस पाठ, यह पाठ है, यह लेखक है, या आपका क्वेश्चन है, मेरा जवाब है। तो क्वेश्चन यहाँ नहीं होना चाहिए बेटा, ये राइटर के बाद क्वेश्चन आप लिखना, ठीक है। तो हम इसलिए लिख दिए कि जिससे आपको पहले बताना पड़े, लेकिन ये क्वेश्चन आपका पहले द लेसन,
ऊपर लिखा ना आंसर में, उसके बाद द लेसन, द राइटर, यह पाठ, यह लेखक, यह आपका क्वेश्चन है, मेरा जवाब इस पैटर्न पर होना चाहिए। तो ये यहाँ पर आंसर के ऊपर आना चाहिए क्वेश्चन। यहाँ अब जवाब क्या लिखा गया देखिए बेटा, द स्टडी ऑफ द लेसन, पाठ का अध्ययन, टेल्स हमें बताता है, पाठ का अध्ययन हमें बताता है कि नेल्सन मंडेला फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल। मंडेला ने अपने जनता की स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता को प्राप्त करने, अपने जनता के लिए स्वतंत्रता को प्राप्त करने में अनेकों कठिनाइयों का सामना किया। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में व्हाइट पीपल एंजॉयड ऑल द राइट्स, गोरे लोग समस्त अधिकारों का आनंद लेते थे। एंड ब्लैक पीपल वेयर ट्रीटेड बैडली, और काले लोगों के साथ बुरा बर्ताव होता था। ब्लैक पीपल, काले लोग, डिड नॉट हैव फ्रीडम, काले लोगों को स्वतंत्रता नहीं थी। नो प्रॉपर एजुकेशन, उचित शिक्षा नहीं थी। नो गुड जॉब, अच्छी नौकरी भी नहीं थी। एंड दे वेयर इल ट्रीटेड, मिसबिहेव्ड एंड इंसल्टेड, और उनके साथ इल ट्रीट किया जाता था, बुरा बर्ताव किया जाता था, अपमानित किया जाता था। ठीक है, अब पैरा चेंज कर देना, पूरी बात बता दिया, अब पैरा चेंज। तब क्या किया, मंडेला एंड हिज फ्रेंड्स, मंडेला एंड हिज रेज देयर वॉइस अगेंस्ट दिस इनजस्टिस, मंडेला और उनके मित्रों ने इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। द रिजल्ट वॉज दैट, परिणाम यह हुआ कि मंडेला वॉज सेंट टू जेल फॉर 27 ईयर्स, मंडेला को 27 वर्षों के लिए जेल भेज दिया गया। कितने साल, सोचो, जिंदगी का 27 साल जेल में बिता दिया अगले ने। तो बताइए, नाम तो होगा ही ना, पक्का? तो लिखा बेटा, मंडेला वाज सेंट टू जेल फॉर 27 ईयर्स, मंडेला को 27 वर्षों के लिए जेल में ठूंस दिया गया। ही वाज केप्ट अवे फ्रॉम हिज फैमिली, उन्हें अपने परिवार से बिल्कुल दूर रखा गया। सोचो, इवन इन प्रिजन, यहां तक कि जेल में भी ही केप्ट फाइटिंग विथ बोल्डर्स, उन्होंने साहस के साथ लड़ाई जारी रखी, उन्होंने साहस के साथ लड़ाई जारी रखी। ही बिलीव्ड, उनका विश्वास था, ही बिलीव्ड इन पीस, यूनिटी एंड इक्वलिटी, वह शांति, एकता और समानता में विश्वास करते थे। पाठक नहीं, कौन? नेल्सन मंडेला। ही बिलीव्ड इन पीस, यूनिटी एंड इक्वलिटी, वह शांति, एकता और समानता में विश्वास करते थे। फाइनली, अंततोगत्वा, आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, लंबे संघर्ष के बाद, आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, लंबे संघर्ष के बाद, साउथ अफ्रीका गॉट फ्रीडम, साउथ अफ्रीका को स्वतंत्रता मिल गई। किससे? इनजस्टिस, अन्याय से स्वतंत्रता मिल गई। अंततोगत्वा लंबे संघर्ष के बाद साउथ अफ्रीका को अन्याय से स्वतंत्रता मिल गई। एंड पीपल गॉट इक्वल राइट, और लोगों ने समान अधिकार प्राप्त किया। ठीक है, करेज इज नॉट, इतना लिखा हुआ। ये चीजें जो है अगर आप लिखोगे इस ढंग से, मेन पॉइंट आपने अंडरलाइन कर दिया है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे बेटा। अब इसके नीचे एक कोटेशन बढ़िया से लिख दो, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, करेज जो है भय की अनुपस्थिति नहीं है, साहस भय की अनुपस्थिति नहीं कही जाती। इस प्रकार से अगर आप पूरा लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे बेटा। थैंक यू।